कैसे हम अपने इंस्टाग्राम फीड के लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए चाहो आप तो पेड टूल बहुत सारे उनको यूज़ कर सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री तरीका बताऊंगा कहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम फीड के लेआउट को बिल्कुल अमेजिंग बना सकते हो, बिल्कुल अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री तरीका बताऊँगा। 4 ऐसे लेआउट के डिज़ाइन बताऊँगा जो कि आप क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद ना बिल्कुल वो अमेजिंग लगेगी देखने में। ठीक है, तो जैसे कि इस चैनल पर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड डेली वीडियोज़ मिलती है शाम को 7 बजे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। और अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ लेआउट डिज़ाइनिंग के, तो सब उनमें से चारों के सबसे पहले नाम बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि ये जो है स्क्रीन पे देखो, ये जो है आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट है। ठीक है, इतना पोस्ट होता है, बट इस पोस्ट में मैंने बॉर्डर क्रिएट करा। ये बॉर्डर है जिसकी वजह से अगर आप 12 के 12 पोस्ट बना देते हो तो आपका फीड है ना बिल्कुल अमेजिंग लगेगा देखने में। ठीक, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। पहला तो बॉर्डर लेआउट हो गया। और दूसरे की बात करूँ तो दूसरा है शेप लेआउट। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स बिजनेस या फिर कोई प्रोडक्ट बेस कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस है आपका जहाँ आप प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते हो, तो इस आपके लिए ये शेप वाला लेआउट जो बहुत अमेजिंग रहेगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको एक बताऊंगा जो है बॉर्डर लेआउट को कैसे बनाया जाता है, वो प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब बात करें तीसरे की, तो तीसरा है चेकर बोर्ड लेआउट। चेकर बोर्ड लेआउट में जैसे कि आपको दिख रहा है ये प्लस का आइकन बन जाता है, मतलब हमारे कंटेंट में। यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई पर्सनल फ़ोटो अपलोड कर दी, इसके बाद मैंने कोड्स अपलोड कर दिया, फिर मैंने कोई IGTV, फिर कोई वीडियो, फिर यहाँ पर मैंने अपना कोड्स अपलोड करा। तो इस तरीके से जो एक सेम सा प्रोडक्ट ना, सेम सा कोई भी जो पोस्ट है ना मेरा, तो इसकी वजह से ये प्लस वाला आइकन चेकर बोर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथे की बात करूँ तो चौथा है वर्टिकल लाइन्स लेआउट। वर्टिकल लाइन्स में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने कोई पर्सनल फ़ोटो अपलोड करी, तो यहाँ पे इस लाइन में अब जितनी पर्सनल फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा सारी इस लाइन में जाएगी। अब सेकंड ये है कि अगर मैं कोई कोड्स अपलोड करता हूँ तो कोड्स की जितनी भी कोड्स है मेरे सारे इस लाइन में जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर कोई मैं कोई रील्स है, सपोज़ रील्स है, कोई IGTV या फिर कोई भी कोरोजल पोस्ट है मेरा, तो यहाँ पर सिर्फ कोरोजल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4 तरीके के लेआउट्स हैं, और भी बहुत तरीके, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको 4 बताया है। चारों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा करके। इसमें से आप पहले की बात करते हैं जो है बॉर्डर लेआउट का। इसको कैसे बनाना है उसको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो बनाने का टूल है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है canva.com। शायद आप जानते हो, नहीं जानते तो आप इसको जान लो। ऊपर देखो आई बटन पॉपअप होकर आ गई होगी, आप इस वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कैनवा क्या है। ठीक है, तो फटाफट इसके लिए आ जाना आपको अपना ब्राउज़र में आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है। यहाँ मैं ब्राउज़र में आ गया हूँ। ब्राउज़र में आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है canva.com। अगर आप फ़ोन में बना रहे हो तो फ़ोन में भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में ऐड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सीधा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, कैनवा सर्च दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, यहाँ से मिल जाता है, वरना नहीं मिलता यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। सिंपली मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो ये आ गया है इंस्टाग्राम पोस्ट, बिल्कुल ब्लैंक है। तो ब्लैंक में क्या करना है, मुझे सबसे पहले आपको एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, एलिमेंट के लिए साइड में जाना है, एलिमेंट्स का आइकन है, इस पर मैंने क्लिक करा। इसके बाद यहाँ पर आप सर्च बार में लिखोगे शेप्स। ठीक है, शेप्स मैंने लिखा और सर्च करा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे। तो ये वाला शेप्स लेना है मैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। अब इसके बाद जो भी आप कलर रखना चाहते हो, जो भी आपका ब्रांड कलर है या फिर कोई भी सिंपल कलर रखना चाहते हो, सपोज़ मैं ब्लैक ले लेता हूँ, तो ब्लैक मैंने सेलेक्ट करा, कलर पे गया मैं, ब्लैक कलर सेलेक्ट करा। इसके बाद मैं इसको करूँगा बड़ा। जितना भी आपको बॉर्डर बनाना उसके हिसाब से आप रख सकते हो। सपोज़ इतना मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि मुझे अब यहाँ पर एक इसी शेप में आपको यहाँ पर लिखना फ्रेम। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा फ्रेम। अब यहाँ पे ये वाला जो फ्रेम दिख रहा होगा, इस वाले को उठाना है मुझे। इस वाले को उठाने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे करके इसको सेट करूँगा अच्छे ढंग से। ठीक है, ठीक है, तो ये काफ़ी सही लग रही है। तो अभी मुझे क्या है, फ़ोटो लेना है। इसमें फ़ोटो लेने के लिए मुझे जाना है अपलोड में। यहाँ से आप अपलोड मीडिया से ले सकते हो। अपलोड मीडिया पे क्लिक करोगे, डिवाइस पे जाओगे और यहाँ से जो भी फ़ोटो लेनी है आपको ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, फ़ोटोज़ में जाऊँगा मैं। तो ये वाली फ़ोटो है जो मुझे लगानी है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा। इसके बाद मैं सीधा ऐसे करूँगा तो ये चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लो। जो भी आपका पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, IGTV है, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप फीड या फिर कवर बनाना चाहते हो आपका, तो कवर भी बना सकते हो यहाँ से। ऐसे मैंने डिज़ाइन करा। इसके बाद यहाँ पे जो भी रीनेम करना है यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आपका बॉर्डर बन चुका है। अब बारी है तो लेआउट कैसे बनाए, है ना। लेआउट के लिए सबसे पहले दोबारा से एक इंस्टाग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इमेजिन करना है यहाँ पर आपको।
तो इसके लिए क्या करूँगा, दोबारा से मैं बताता हूँ फीड कैसे डिज़ाइन करना। फीड के लिए दोबारा से मैं जाऊँगा कैनवा के होम पर और यहाँ पर मैं कोई एक पोस्टर सेलेक्ट कर लूँगा। तो पोस्टर मैंने ब्लैंक ले लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मैंने फ़ोटो डाली थी यहाँ पर क्या बेसिकली आपको इमेजिन करना है, मतलब जो भी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो 3 दिनों में, 4 दिनों, 5 दिनों में आपको यहाँ पर रखना है उन चीज़ों को। मैं 4-5 दिनों बाद ऐसा अपने फीड को बना दूँगा, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है आपका, मतलब माइंड जो है, माइंड की ग्रोथ बहुत इससे होगी। इससे क्या करना है आपको, पहले जो सिंपल पोस्ट है ये वाला, इसको मैंने लिया, इसको मुझे करना है थोड़ा छोटा 12.1, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं सिंगल यहाँ पे ऐसे करा। इसके बाद मैंने ये वाला लिया इमेज, इसको भी मुझे करना 12.1। इसको भी मुझे करना 12.1। तो ये एक बन गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मैं डुप्लीकेट सेलेक्ट करा, तीनों को सेलेक्ट कैसे करा मैंने, आप यहाँ पे रखो और इसको मैंने तीनों को सेलेक्ट करा, ठीक है। इसके बाद डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा हो, क्लिक करा मैंने। इसके बाद थोड़ा ऊपर करना है इसे और ये बन गया। फिर से डुप्लीकेट करूँगा मैं तीनों को और फिर से ऊपर करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा। तो जैसे कि ये फीड आपको दिख रहा होगा, ऐसे इस तरीके से बॉर्डर लाइन सब पोस्ट में बन चुका है। अब ये क्या 12 पोस्ट, अभी मान लो जितने ही पोस्ट है आपके, सपोज़ आपका 30 पोस्ट अभी तक बना हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि जब मेरा पहला पोस्ट है वो मेरी पर्सनल पिक होगी, ठीक है। तो पर्सनल पिक आपको यहाँ पे लिख देनी है, पीपी लिख दो, शॉर्टकट है पीपी। उसके बाद आपको कोरिजल क्रिएट करना है, तो कोरिजल के यहाँ पे लिख दो कोरिजल। उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई सिंगल पोस्ट बनाना है या फिर कुछ भी कोट्स हो गया लगा लो। तो इसके बाद कोट्स बन गया। इसके बाद ऐसे करके आप एक दिन में 3 पोस्ट बनाओगे तो 4 दिनों के अंदर ये 12 पोस्ट बन जाएंगे। मतलब कि आप यहाँ पर हो फर्स्ट पोस्ट पे और 4 दिनों के बाद अपने आप को यहाँ पर देखना चाहते हो, तो आपका जो 4 दिनों के अंदर फीड है वो बिल्कुल अमेजिंग अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा देखने में, ठीक है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा खुद के साथ में बैठ करके, टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे आप इसे जो कर सकते हो। आप ट्राई करो, जो भी सही लगता है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक में समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बनाया जाता है। बॉर्डर लाइन लेआउट को समझ में आ गया आपको। अब बात करें सेकंड की, सेकंड है शेप लेआउट। तो शेप लेआउट और चेकर बोर्ड लेआउट और ये वर्टिकल लाइंस, तो इनके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ है, मैं तीनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बताऊँगा जैसे इसमें बताया, ठीक है। तो बस फिर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये बनाया जाता है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, आपको लगता है शायद ये चीज़ नहीं हो पा रही, मुझ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस हसलर इन द हाउस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपके जैसे कुछ भाई हैं जो कि आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, मैं भी करूँगा। कोई क्वेश्चन है, डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब भी जाओ और इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो इस वीडियो को, और मन करता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।